किसी जगह ते पहुंचना है तो पहले रास्ता दिखाई देवे। रस्ते दा दिखाई देना बड़ा लाजमी है। फिर चलण वास्ते पैर भी होवन। विखाई देंदा है, चलण दी तौफीक नहीं, रस्ता देखिया होया व्यर्थ हो गया। चलण दी तौफीक है, रस्ता ते नहीं दिखाई देंदा। ऐसा मनुख ऐसा क्यास किया जाता है, समा जरा ज्यादा लग जाएगा, भटकदियां पहुंच जाएगा। रह गई गल हुण अंतरीव दुनिया दी। परमात्मा नूं जिहड़ा समझना है, जानना है, ये ते रस्ते दा वेखना है। इस तरह दे जानकार, जानन वाले, रस्ते नूं समझण वाले, इन्हां दी तादाद बथेरी है, घट नहीं है। बड़े ज्ञानी ने इस्लामी दुनिया च भी जो कहते ने खुदा ला शरीक है, ला मकान है, ओदा कोई थां ठिकाना नहीं, ओदा कोई शरीक नहीं, ओ ला महदूद है, ओदी कोई सीमा नहीं। इस तरह भारत विच बौद्धी क्या, जैनी क्या, सनातनी क्या, सारे ही कहते हैं बेअंत है। जात पात तो न्यारा है, रंग रूप तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, ओदी कोई सीमा नहीं, बेअंत है, बेअंत है। सिख जगत दे च भी करीबन ज्ञानी यही कुछ कहते हैं। बेअंत है, लेकिन मनुख दा मन बेअंत तो प्रभावित नहीं। असीम है, लेकिन मन उस असीम तो प्रभावित नहीं है। कारण सिर्फ रास्ता दिखाई देंदा है, मंजिल नहीं है। जैसे किसी थां ते सी पहुंचना है कि किसी ने रास्ता दस दिता या रास्ता दस रहा नाल है, तो रास्ता तो दिखाई दे रहा है, जिथे असी पहुंचने होते ने। जगत दे परमात्मा दे रस्ते दे भी बड़े झगड़े ने, ये भी मैं अर्ज करते हैं। वख मंत्रां दा रटन ये रस्ता है। राम जपना, अल्लाहू जपना, ओम जपना, गोविंद जपना, वाहिगुरु जपना, सोहंग जपना, ओम जपना, ये सब मंत्र रस्ता ने, मार्ग ने। फिर मार्ग दे उत्ते चलन दे अपने अपने ढंग ने। कोई दौड़दा है, कोई आहिस्ता चलदा है, कोई बहुत आहिस्ता चलदा है। तो चलन दे और रस्ते दे इतने झगड़े ने, अक्सर मनुख रस्तियां च ही रह जाता है। चूंकि गल रस्ते दी मंजिल दी ते है नहीं। कई दफा चल चल के मनुख जद थकदा है, टुटदा है, ते पहुंचदा नहीं, रस्ते बदलदा भी है। ये भी महसूस करते हैं। लोग मजहब बदल लेंदे, धर्म बदल लेना, शायद उत्थे कोई गल होवे। जिंदगी कईयां दी रस्तियां च लंघ जाती है, लेकिन बेशतर दुनिया वो है जिन्हां नूं रस्ते दी भी समझ नहीं, ज्ञान नहीं है, इस पासे दा शौक नहीं है। अगर रस्ते दी समझ आ गई है तो मंजिल तो प्रभावित नहीं है। नमाज पढ़ रहे ने, खुदा तो प्रभावित नहीं है। इन्नी महर्ज करते हैं। बाणी पढ़ रहे ने, गुरु तो परमात्मा तो प्रभावित नहीं है। पूजा पाठ कर रहे ने, भगवान तो प्रभावित नहीं है।
फिर क्यों कर रहे ने भगवान कोलों कुछ मंगदे ने, खुदा कोलों कुछ मंगदे ने। वो जिहड़ी मंग है उस तो प्रभावित ने, जो देण वाला है दाता उस तो प्रभावित नहीं ने। और मंग नाल कई दफा इस तरह जुड़ जाते ने, इस तरह जुड़ जाते ने, देण वाला तो कदी चेता ही नहीं आंदा। दात प्यारी विसरिया दातारा, कदी चेता ही नहीं आउंदा, उसकी तो कदी याद ही नहीं आती। उसकी दात प्रभावित कर रही है, दाता प्रभावित नहीं कर रहा। चूंकि दात प्रभावित कर रही है, दात होर मिले होर मिले, तो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई बाणी पढ़ रहा है, कोई गुरुद्वारे जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद जा रहा है, सब दात नाल जुड़े हुए ने। दात दी मंग, दाते दी कोई खबर नहीं, मंजिल दी कोई समझ नहीं, रस्तियां दी थोड़ी बहुत समझ है। इस रस्ते ते चल के शायद इस दात दी प्राप्ति हो जाए, इस मंत्र दे जप नाल, इस तरह दे पूजा पाठ नाल, इस तरह दी साधना नाल शायद ए चीज मिल जाए, ए वस्तु मिल जाए। तो सारी दुनिया विच इस तरीके दे नाल धार्मिक लोग करीबन 99% ਉਹ ਨੇ जो दात लई सब कुछ ये कर रहे ने, दाते लई नहीं, दाते तो प्रभावित नहीं। जब दात तो प्रभावित नहीं ते दात लई कुछ कर रहे ने, तो गुरु अर्जन देव जी कहते ने ते व्यापारी ने। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। इन्हां नमाजियां दे च, इन्हां पूजा पाठ करन वालियां दे च, इन्हां बाणी दा जप करन वालियां दे च, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां जाण वालियां च, साहिब कहते कोई करोड़ां च एक अध सेवक हुंदा है जो दाते तो प्रभावित है, परमात्मा तो प्रभावित है, खुदा तो प्रभावित है, ईश्वर तो प्रभावित है। हुण सतगुरु करोड़ां च एक कह रहे हैं। चलो ये मैं गिनती भी थोड़े सामने रखते हैं जो अनुभवी पुरुषों ने की है। किसी मस्जिद 10,000 के करीब नमाजी होन, किसी चर्च दे 10,000 मनुख बैठे उन्हें प्रेयर करने वास्ते, किसी मंदिर दे 10,000 का किधरे इकट्ठ होवे पूजा करन लई, दर्शन करन लई, ते किसी गुरुद्वारे च किधरे 10,000 के करीब सत्संगी बैठे होवन, उन्हां च एक जग्यासू हुंदा है। जाग पिया, थोड़ी समझ आ गई, पता चल गया, परमात्मा दा पता चल गया, समझ आ गई है। मैं दात तो प्रभावित सी, दाते तो प्रभावित नहीं, दाते दे प्रति जाग पिया, दाते तो प्रभावित हो गया, सिर्फ प्रभावित होया है। पहले दिन वाले कहे शब्द में जरा दोहरा ही दिया, जिस तो मेरा मन प्रभावित नहीं, मन उसकी मंग नहीं करता। मन जिसकी मंग नहीं करता, मन उसनों याद भी नहीं करता। मन जिसनों याद नहीं करता, ये शरीर उदी प्राप्ति लई कोई उद्यम नहीं करता, कोई मेहनत नहीं करता, कोई समा नहीं कढ़दा, कोई संघर्ष नहीं करता। 10,000 दे इकट्ठ दे मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे एक जग्यासू हुंदा है। फिर 10,000 दे करीब जग्यासू होवन जो थोड़े जाग पे ने, दाते तो प्रभावित ने, दात तो नहीं। दात ते है जो कुछ है, पता चल गया परिवार एक दात है, बच्चे एक दात ने, धन संपदा एक दात है, जीवन एक दात है। सूरज की रोशनी सानू दान दे च मिल रही है, वगदी हुई पवन दान है। बहुत कुछ जिसदा असीं कोई मुल नहीं चुकाया ते मिल जाता है।
दाता वो दे रहा है, लेकिन 10,000 सतसंगियां दे चों कोई एक दाते तो प्रभावित हो गया। एक उसनों जगयासू कहते हैं, जाग पिया, निरा सुता होया नहीं, जाग पिया। निरे एवें गुरुद्वारे नहीं आया, कुछ समझ है। सिर्फ एवें बाणी नहीं पढ़ रहा, कुछ समझ है। सिर्फ एवें ही नहीं जप कर रहा, कुछ समझ है। सिर्फ एवें ही नहीं हाथ विच गुटका लई बैठा, कुछ समझ है उसको। ये आंकड़े बहुत गहरे अनुभवी पुरुषों ने इकट्ठे किए ने, ते मैं थोड़े सामने जो उन्होंने मैं पढ़े थोड़ी जी समझ आई थोड़े सामने रख रहे हैं। 10,000 नमाजी किसी मस्जिद दे 54, 10,000 पूजा पाठ करने वाले किसी मंदिर दे 54, 10,000 दे करीब प्रेयर करने वाले किसी चर्च दे च बैठे होवन, ते 10,000 गुरसिख सत्संगी किसी गुरुद्वारे च बैठे होवन। एक जगयासू होंदा, बहुते नहीं होंदा, जो जाग पिया है, समझ आ गई। मेरी दात लई वो हुण गुरुद्वारे नहीं आउंदा, दाते लई आउंदा। श्री दात वास्ते बाणी नहीं पढ़ता, हुण दाते वास्ते पढ़ता। समझ आ गई। इस तरह 10,000 दे करीब होवन ते कोई एक जगयासू होंदा है। फिर गिनती कर देन 10,000 जगयासू होवन, एक साधु होंदा है। जैसे जैसे पहाड़ दे ऊपर चढ़िए ना, ते जगह छोटी होंदी जा रही, थल्ले बहुत ज्यादा है। जितने जगयासू ने उतने साधु नहीं ने। 10,000 जगयासू होवन, उन्हां च कोई एक कद साधु होंदा है जो बड़ा तेजी नाल चल पे। निरा परमात्मा तो प्रभावित ही नहीं होया, परमात्मा की प्राप्ति लिए पूरा समा कढ़दा है, पूरा संघर्ष करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा जप तप करता है। निरा प्रभावित ही नहीं होया, निरी समझ ही नहीं आई। जिस दी समझ आई है उदी प्राप्ति लिए यतन करने लग पे, मेहनत करने लग पे, बड़ी मेहनत करने लग पे। इनू साधु कहते हैं। हुण होर सुन लो, 10,000 दे करीब साधु होवन, इन्हां च एक संत होंदा है जो पहुंच गया। एक इस तरह एक करोड़ां च कोई एक कद बनेगा। कोटन में नानक को नारायण जय चीत, कोट मदे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। करोड़ां च कोई एक। बड़ा बारीक मजमून है परमात्मा, और इस वास्ते बड़ी बारीक अकल चाहिए है। अकल मनुख कोल मोटी हो गई। हर वक्त संसार का चिंतन करिए, परिवार का चिंतन करिए, कारोबार का चिंतन करिए, ये सब आकार रखते हैं, मोटे ने। अकल मोटी हो जाती, मोटी हो जाती। निरंकार का चिंतन ही मनुख की अकल नूं बारीक करता है। साहिब ते कहंदे ने, जद साधना करन दे च बैठे ते प्रभु कोले मंग मंगया कर, हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, विवेकशील बुद्ध दे जो तैनू समझ सके, तैनू समझ सके। तो हुण मैं अर्ज करा, रस्ता वेखण वास्ते अखां चाहिदियां ने, चलण वास्ते पैर चाहिदे ने। ज्ञान अख है, श्रद्धा भावना प्रेम प्यार ये पैर ने। प्यार दे ही सारे रूप ने, स्नेह प्रेम श्रद्धा भक्ति। प्यार एक रूप दे च नहीं है, ये कई रूप ने।
संबंध प्यार नाल जुड़दा है, ज्ञान नाल नहीं। किसी दी मैनू समझ भी आ जाए किसी मनुख दी ये कौन है, संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध ते प्यार नाल जुड़दा है। मैनू पता चल जाए फलाना, उहदे नाम धाम का भी पता चल जाए, उहदी शख्सियत का भी पता चल जाए, इहदे नाल कोई संबंध ते नहीं जुड़दा। संबंध प्रेम जोड़दा है, प्रेम नेड़े लै जांदा है, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। देखना तो दूरों भी हो सकता है, दूरों असी चन्न नूं वेख लैंदे हां, देखण दा की है, सूरज नूं वेख लैंदे हां, ग्रह नक्षत्रां नूं वेख लैंदे हां, बड़ी दूर दी चीज़ नूं वेख लैंदे हां। पहुंचण वास्ते तो कोई साधना करनी पेगी ना, उत्थे तक पहुंचण वास्ते तो कोई यतन करना पेगा ना। प्रेम ही नेड़े लै जांदा किसे दे, ज्ञान नेड़े नहीं लै जांदा। अगले दी कितनी भी समझ पै जाए ये फलाना है, ये फलाना है, उहदी सारी जात पात नाम धाम कम सब कुछ का पता चल जाए, जानकारी मिल गई है, दूरी बनी रही है, पता तो चल गया मनुख कौन है की है, लेकिन दूरी बनी हुई है क्योंकि प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है। प्यार नेड़े लै जाता है। ज्ञानी उरार ही रह जाते हैं। इतनी मैं अर्ज करें, बड़े बड़े ज्ञानी इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे बड़ी सिर खपाई करते रह जाते हैं। यह भी मैं ज्ञान की लोड़ है, वेख सके रस्ता, पर वेखण नाल सिर्फ पता चलिया, संबंध ते कोई नहीं जुड़े, रिश्ता ते नहीं जुड़े, उत्थे प्यार नाल जुड़दा है। हुण प्यार दे कुछ रूप मन्ने गए ने। प्यार नूं स्नेह आख्या गया, प्यार नूं प्रेम आख्या गया, प्यार नूं शरदा आख्या गया, प्यार नूं भगती आख्या गया। शिखर दा प्यार जो बुलंदियां नूं छूंदा है उसनूं भगती कहंदे ने। निवाण दा प्यार जिसनूं स्नेह कहंदे ने। ये स्नेह अपने तो छोटियां नाल हुंदा है, बच्चियां नाल हो सकता है। बिना स्नेह तो ते बच्चियां नाल भी संबंध नहीं जुड़ेगा। प्यार दी ये धारा निवाण दी तरफ जा रही है। स्नेह पशुआं दे च भी आउंदा है, कीड़े मकोड़ियां च भी आउंदा है, पंछियां च भी आउंदा है। बल्कि स्नेह किसे किसे पशु च मनुख नालों भी ज्यादा आउंदा है। जैसे बंदर ने, बंदरी दा बच्चा मर भी जाए, मुर्दा बच्चे नूं भी सीने नाल लाई रखदी है, सुटदी नहीं, छोड़दी नहीं। ऐसा मैं आगरे दे हरिद्वार दे कानपुर दे देख के दंग रह गया, बनारस दे देख के दंग रह गया। है तो बच्चा मुर्दा, सुटदी नहीं पई, अद्धा गल गया, लीरा लीरा हो गया, नहीं सुटदी पई। बंदरी दे अंदर ये स्नेह बहुत बड़ा प्रबल है, मनुख नालों कई गुणा ज्यादा है, मनुखी मां नालों कई गुणा ज्यादा है। इसे स्नेह नूं मोह कह देंदे ने। घिरना नहीं इस मोह नाल। धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहंदे ने, कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। हे प्रभु, जे किधरे तू मोह दे च मिठास ना पांदा, बच्चे ते पलने ही नहीं सन, ना पशुआं दे ना मनुखां दे। रोंदा रह जाना सी बच्चा, किसने दुध पिलाना सी। तड़प के बिलक बिलक के मर जाने सन बच्चे, किन्ना पशुआं ने संभाल करनी सी। सारा दिन दाना लभदी है चिड़ी, आके बच्चे दे मुंह च पांदी है। ऐसा सब कुछ स्नेह करा रहा है उहदे कोल। भगत नामदेव जी महाराज ते कहंदे ने, मंदिर एक द्वार 10 जाके गऊ चरावन छाड़ी अले, पंच कोस पर गऊ चरावत चीत सो बछरा राखी अरे। भावें चरवाहा ग्वाला गौवां नूं बहुत दूर ले गया चराण वास्ते, पर वो बार बार याद कर रही है अपने बछड़े नूं जो पिछे रह गया। उहदा मन उस दे च है, खांदी घाह पई है, याद बच्चे नूं करदी पई है। धन गुरु अर्जन देव जी ने एक होर भी हवाला दिता है।
उड़े उड़े आवें सैको सां तिस पाछे बछरे छरिया तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया। सिमरन तो मुराद याद। कूंज अपने बच्चिਆਂ ਨੂੰ गालबन अक्तूबर ਦੇ महीने ਵਿੱਚ पहाड़ां ते ਛੱਡ ਆਉਂਦੀ है। ये पहाड़ी पंछी है बर्फानी इलाके का। जैसे नवी बर्फ पैनी शुरू हो जाती है कूंजा पहाड़ां नूं छड़ के मैदानी इलाके च आ जांदियां। बच्चियां नूं उत्थे ही छड्ड आईयां जो अक्सर सितंबर अक्तूबर दे च ही आउंदे ने। वड्डे वड्डे पहाड़ां दे टीलियां दे थल्ले उन्हां नूं छोड़ आउंदियां ने। बर्फ पैनी शुरू हो जाती है रिज़क लभदा ने। उड़े उड़े आवें सैको सां तिस पाछे बछरे छरिया। सैकड़े को एक को 2 मील दा बाह 1000 मील आ जांदियां दूर आ जांदियां। हिमालय दा ये पंछी है मैदानी इलाकियां च आ जांदा है। उड़े उड़े आवें सैको सां तिस पाछे बछरे छरिया तिन कौन खिलावे कौन चुगावे मन में सिमरन करिया। उन्हां बच्चियां नूं हुण कौन खिलावे कौन चुगावे। मां ते है कोई नहीं। उते आ गई है छोड़ के आ गई है। फिर वो पलदे किस तरह ने वड्डे किस तरह होंदे ने। मन में सिमरन करिया कि परमात्मा दा सिमरन कीता है। मनुखी बच्चे नहीं करते तो कूंज दे बच्चे ने की करना है। क्या कूंज ने परमात्मा दा सिमरन कीता। इतनी तौफीक ते मनुख दे च भी नहीं है। कूंज कित्थों करेगी। फिर सतगुरु जो ये कह रहे ने मन में सिमरन करिया। सिमरन परमात्मा दा नहीं फिर किस दा। इनू गुरबाणी खोलदी। कई थां ते गुरबाणी दे अर्थ गुरबाणी करदी है। चुगे चितारे भी चुगे चुग चुग चितारे। दूसरा शब्द चुगे चितारे भी चुगे चुग चुग चितारे जैसे बछरे कूंज मन माया ममतारे। कूंज जद मैदानी इलाकियां च आ जाती है दाना चुगदी है बच्चे नूं याद करदी है। फिर चुगदी है याद करदी है। दाने चुगदी जा रही है याद करदी जा रही है। याद दे च इतनी गहरी लीन हो जाती है भुल जाती है मैं याद कर रही हाँ। ऐसा प्रतीत होने लग पैंदा बच्चा ही चुग रहा मैं नहीं चुग रही। इनू कहते ने ध्याता मिट गया ध्यान मिट गया धे रह गई। जैसे पालकी दा गुंबद है मैं इनू वेखा इहदे च ध्यान जोड़ा तो मैं ते ध्याता ते जिस दे च मैं ध्यान जोड़ रहा वो ध्येय विचकार ते ध्यान है। पर ध्यान दे च प्यार है ध्यान दे च याद है ध्यान दे च उमंग है ध्यान दे च प्यार है। इतना लीन होके मैं देख रहा तो कहते हैं ध्याता मिट जाएगा ध्यान मिट जाएगा ध्येय रह जाएगी ध्येय रह जाएगी। कूंज इतना ध्यान पूर्वक इतना सिमरती दे नाल दाने चुगदी है वो भुल जाती है मैं चुग रही है बच्चा चुग रहा। बस इस नाल वो बच्चे पलदे ने। विज्ञान इस गल नूं ते तस्लीम करदा पिया कि विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं बड़े दूर तक पहुंचाए जा सकते हैं। एक मनुख किधरे बैठा है बहुत दूर दे मनुख बारे कुछ विचार कर रहा है तो उन्होंने याद कर रहा है ये पहुंच जाती है। ये विचार पहुंचते हैं ये सोचनी पहुंच जाती है प्रभावित करती है। पंजाब दे ते कहंदे ने खैर होवे सैयद फलाने दी बड़ी याद आ रही है लगता है वह भी याद कर रहे वो तो कहते ने इत्थे ऐसा कहते ना। लेकिन किसी दी जे बार बार याद आवे हुण विज्ञान इस गल नूं तस्लीम करता है अगला भी याद कर रहा है। सूफी ते इंज कहते ने वो दूजे ढंग नाल कहते ने।
वो कहते हैं अज खुदा की बड़ी याद आ रही है, लगता है खुदा अज सानू याद कर रहा है। लेकिन भाई गुरदास जी कहते तू एक दफा याद कर, परमात्मा तेनू करोड़ों दफा याद करेगा। तेरी याद इतनी अंदौलत कर देगी। तू सिर्फ एक कदम चल, परमात्मा करोड़ों कदम चलेगा। अगर करोड़ों कदम परमात्मा चले ना, मिलाप हो ही नहीं सकता, तेरे एक कदम नाल नहीं हो सकता। एक एक कदम नाले वाट नहीं तय होएगी, तेरे सिमरन नाले वाट नहीं तय होने लगी। चरण सरन गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेट। तू सिर्फ एक कदम चल, करोड़ों कदम परमात्मा चलेगा, गुरु चलेगा, तां ये फासला तय होवेगा, उंज हो ही नहीं सकता। दिल की गहराई चो एक दफा भी याद करना बड़ा औखा है। कलगीधर पातशाह कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक दफा की याद ही मिला देंदी है। एक चित जै एक छिन ते आयो, एक छिन एक सैकंड, काल फास के बीच ना। काल तो बच जाता है, अकाल नाल जुड़ जाता है, परमात्मा नाल जुड़ जाता है। याद तो एक दफा ही करना होता है, पर याद मनुख किसनू करेगा? इतनी गहराई नाल जिस तो प्रभावित होवेगा। मां बच्चे तो प्रभावित है, ये सिमरती निवाण की तरफ चली जाती है, ये प्यार निवाण की तरफ चला जाता है। इनू सने कहते हैं, इनू मोह कहते हैं। मैं फिर अर्ज करा, गुरमत इसकी निंदा नहीं करती। मोह क्यों है? कुर्बान कीता तिसे विटों जिन मोह मीठा लाया। अगर मोह दे च मिठास ना आउंदी, ना पशुआं दे बच्चे पलने सन, ना मनुखां दे, सारा संसार सुन्न हो जाना सी, कुछ भी नहीं होना सी। लेकिन सिर्फ मोह दे तल ते ही रह गए, अगे गया ही नहीं। ये मनुख पशुआं तो उच्चा नहीं उठ सकिया। बस इन्नी गल है, इन्हें बुलंदियां नूं नहीं छोया। स्नेह विच एक छोटा हुंदा है, एक वड्डा हुंदा है। बच्चा हमेशा ही छोटा, मासूम है, कमजोर है, मजबूर है, स्नेह है उस नाल। स्नेह विच देना ही देना हुंदा है। समा देना है मां ने, अपने अस्त्रां दा दुध देना है, खून देना है, अपना मांस देना है, एक तरीके नाल अपनी शक्ति देनी, समा देना है, वक़्त देना है। बच्चे नूं ते देना ही देना है, देना ही देना है। ये देण दी भावना स्नेह पैदा करदी है। स्नेह ना होवे ते देण दी भावना नहीं पैदा होंदी। ये भी मैं अर्ज करदे हां। ते स्नेह दी अपनी एक सीमा भी आउंदी है। अपने बच्चे नाल हुंदा स्नेह, दूजे नाल नहीं हुंदा। भाई गुरदास जी ते साफ कहते हैं, पिता का प्यार ना पड़ोसी पे पाई है। साफ कह देता है। ठीक है, पड़ोसी ने भी बच्चे नूं चुक लिया, प्यार पिया करदा है, पर प्यो वर्गा नहीं हो सकता, मां वर्गा नहीं हो सकता। भाई गुरदास ऐसा स्पष्ट कर देना। मोह स्नेह बड़ा सीमित होंदा है, और इस सीमित मोह करके हो सकता है अपने बच्चे दे औगण भी चंगे लगन, पड़ोसी दे बच्चे दे गुण भी चंगे ना लगन। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस नाल स्नेह नहीं है। स्नेह दृष्टि नूं बदल देंदा है। स्नेह करके अपने बच्चे च खूबियां ही खूबियां दिखाई देंदियां। चलो ये एक निक्का जिहा मैं तुहानूं उदाहरण भी सरवण करा दें। अकबर की अदकड़ उम्र हो गई सी ते घर दे च औलाद नहीं सी। ये ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ते भी गया। हजरत निजामुद्दीन दे चेले भी इसने इकट्ठे, होर भी पीरां फकीरां दियां मज़ारां ते गया। अखीर दे शायद जिहड़े इतिहास नूं पढ़दे ने, सुनदे ने, उन्हां नूं पता है
फिर धन गुरु अमरदास जी महाराज दे दर्शन करन नंगे पैरी गोविंदवाल साहब गए। ख्वाहिश संतान दी, बच्चे दी, तखत दा वली वारस होवे कोई, हिंदुस्तान दा मैं बादशाह, मेरी औलाद कोई नहीं। धन गुरु अमरदास जी महाराज दे अस्थान गोविंदवाल साहब दे जद पहुंचे, चूंकि भीड़ भाड़ नाल सी, सिपाही नाल सन, लाओ लश्कर नाल सी हिफाजत वास्ते। चौबदार ने धन गुरु अमरदास जी महाराज नूं दस दिता, मुगले आजम अकबर आए ने। सतगुरु कहने लगे असीं एक मर्यादा बनाई हुई है ऊच नीच नूं खत्म करने वास्ते, वड्डे छोटे नूं खत्म करने वास्ते। पहले पंगत फिर संगत। साडे दर्शन बाद पहले पंगत बैठे। उन्होंने दिन रस्ते कोई ढाबे होटल नहीं आते सन, दूर दूर लोग पैदल संगतां जांदियां सन। कोई किसी पिंड चो आ रहा है, कोई किसी शहर चो आ रहा है, पैदल लंबी वाट तय करके आना तो भुख प्यास तो होंदी सी। सतगुरु ने लंगर का इंतजाम कर रखा सी, हर वक्त लंगर चलता सी। पहले पंगत पाछे संगत। चौबदार ने यह हुक्म सतगुरु का मुगल आजम नूं भी सुना दिता, पहले पंगत पाछे संगत। बैठो पंगत दे मूँह हथ धोवो, लंगर छको, फिर सतगुरां दे दर्शन होणगे। पंगत च बैठा है और यह अकबर दा स्वयं दा अनुभव है। कहंदे दस्तरखान ते मैं अज तक 36 प्रकार दे भोजन खाधे ने, यह स्वाद नहीं आया जो इत्थे रुखे सुखे लंगर दे च मैनू आ गया। इन्ना रस, भावना ने रस बना दिता। लंगर अक्सर भावक मनुख, भावना वाले बनाते, भावना प्रभावित कर दी है। यह भी मैं अर्ज कर दे, भावना भोजन नूं प्रभावित कर दी है, भावना पानी नूं प्रभावित कर दी है, भावना रेत दे जरिया नूं प्रभावित कर दी है, भावना माहौल हवा नूं प्रभावित कर दी है। जागीर लिख के देन लग पिया, इतने पिंड मैं दे देना, इतने पिंडां दी जमीन दे देना, ये लंगर खुले ढंग नाल चले। सतगुरु देव जी महाराज कहने लगे, नहीं ये संगतां दी दसां नवां दी किरत नाल चलदा है, शहनशाहां दी जंगीर नाल नहीं। जब दर्शन कीते निहाल होया, खैर इस दे घर औलाद होई। शाहजादे दा जन्म होया, आगरे दी गल, नाम सलीम रखिया, बाद विच यही जहांगीर बनिया। ममता कई दिनां दी जो अंदर रुकी हुई सी, मोह जो कई दिन दा अंदर रुकिया होया सी, हड़ बन के बाहर आया। अपने राज काड़ दे च भी समा कढ़ लैंदा सी सलीम नूं खिडाण वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ सिर्फ प्यो नहीं करनियां होंदियां, मां नहीं करनियां, बच्चा तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्यो बोलता, फिर भी मां बोलती, भावें अजे बच्चा समझदा नहीं पिया। मोह मजबूर करता है, सने मजबूर करता है। अकबर दिन दे कई कई दफा समा कढ़दा है, खिडांदा है बच्चे नूं, प्यार करता है। सवेर दा वक़्त सी, सलीम गोद दे च है, अकबर बड़ा खुश, नमाज पढ़ के आया, सलीम नूं चुक लिया। गोली एक नौकरानी दासी पोचा दे रही सी फर्श ते। अकबर उस गोली नूं कहंदा है, खादिमा सलीम वर्गा कोई होर खूबसूरत नहीं हो सकता, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। वो खादमा बेचारी की आखे, नौकरानी की आखे, हाथ जोड़ के कहने लगी, जहां पना सलीम वर्गा खूबसूरत खुदा ने बनाया ही नहीं है, इस तो ज्यादा और किसी ने बनाया ही नहीं, ये सब तो ज्यादा खूबसूरत। अकबर कहंदा इसदे नैन नक्श बड़े बाकमाल ने। खादमा हां च हां मिलांदी है। शहनशाह
बादशाह सलामत, मैं इस तरह का बच्चा देखिया ही नहीं जिहदे इस तरह के नैन नक्श होवन, मैं तो अज तक देखिया ही नहीं। अकबर जो कुछ कहता है उस तो अगे होके कहती है। जब इस तरह 10-20 खूबियां अकबर दसदा है तो खादमा हां दे च हां मिला के गल वधा के बयान कर दी है। अकबर कहंदे तू आगरे दे च कल जावी सवेरे, कम ना करें, दिन भर तलाश करें, किसी घर दे च कोई ऐसा बच्चा होवे जो सलीम नालों ज्यादा सोहना होवे, ज्यादा सुंदर होवे, मैं उसके मां बाप नूं बच्चे नूं माला माल कर देंगा, बहुत कुछ देंगा, तू तलाश कर। सूरज ढल दे, इशा दी नमाज तो पहले आ जावें। आ गई खादमा, सूरज ढल दे आ गई, इशा दी नमाज तो पहले आ गई। गोद दे चीथड़ियां दे लिपटिया होया एक बच्चा, अत्यंत करूप और लीड़ां दे लपेटिया होया, साफ सुथरा भी इतना नहीं कीता सी। गोद दे बच्चा देख के अकबर कहंदा है, खादमा तैनू कहा सी कोई ऐसा बच्चा लेके आ जो मेरे सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत होवे। खादमा कहने लगी जहां पना ले आई हां, ले आई हां, किथे है? ए देखो मेरी गोद च, ये किसदा बच्चा है? शहनशाह, ये मेरा बच्चा है, जे सच पूछें मेरी जान दी बख्शी करें, इस बच्चे के सामने तेरा सलीम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जे मेरे को सच पूछें, जे मैनू माफ कर दें, की करा सारा आगरा घूमिया, इस बच्चे नालों सोना मैनू एक भी नहीं दिखाई देता। स्नेह मोह अगर ना होवे तो अपने बच्चे च खूबियां दिखाई भी नहीं दे सकदियां। स्नेह करके बच्चे पल देना, पर सारी जिंदगी मनुख स्नेह दे च रह गया है। ये मनुख पशुओं तो उच्चा नहीं उठिया। स्नेह तो पशुओं च भी होंदा है, बल्कि मनुख नालों ज्यादा होंदा है, ज्यादा होंदा है। जद कदी मनुख दा ये प्यार प्रेम दी सूरत इख्तियार करता है, जिन्हों उर्दू परशियन दे इश्क कह देंदे ने, ये छोटे दी तरफ नहीं आउंदा, बराबरी दी तरफ आउंदा है। स्नेह ते बच्चियां नाल हो सकता है, प्रेम भरा नाल हो सकता है, मित्र नाल हो सकता है, पति नाल हो सकता है, पत्नी नाल हो सकता है, दोस्त नाल हो सकता है, भैन नाल हो सकता है, भरा नाल हो सकता है। ये बराबरी की तरफ होंदा है, ये कोई छोटा वड्डा नहीं होंदा है। तो ये रिश्ता देण दा भी नहीं होंदा, स्नेह दे ते सिर्फ देना ही देना है। ये भी मैं अर्ज करदे हां, बच्चे नूं ते देना ही देना है, मां ने समा भी देना है, सब कुछ देना है, दुध भी पिलाना है, उसकी सेवा भी करनी है, उन्होंने बस्तर भी बदले ने, इशनान भी कराना है, उन्होंने दुध भी पिलाना है, सब कुछ करना है। स्नेह दे च देना ही देना होंदा है, प्रेम दे च मंग खत्म हो जाती है। इस वास्ते कहते हैं मनुखता शुरू ही प्रेम तो आती है, स्नेह तो नहीं आती, नहीं आती। स्नेह दे च ग्रसे हुए मनुख देखे गए ने, अपने बच्चे ने ते पिठ ते हथ लाया ते छाती ठर गई है, पर एक ओपरा बेगाना बच्चा आया, सीने नाल भी लगता पे तो चुक के परे पिया मारदा। ऐसा एक दफा मैं हजूर साहब दे देख के दंग रह गया। एक बिरध माता बैठी, एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया, किधर उसकी गोद च आण बैठा, उन्हें चुक के परे सुटिया, बच्चा रोन लग पिया। उत्थे मैं इस गल नूं सोचिया, मैं कहा इसदा अपना नहीं है, इहदा पुत पोतरा नहीं होवेगा। ओपरा विचारा आ गया, वाकई ओपरा सी, मां उसकी भज्जी होई आई ले गई, रोन लग पिया सी।
अपने बच्चे दे च औगण भी होवन बड़े प्यारे लगते हैं। दूधे जे बच्चे दे गुण भी होवन नहीं प्यारे लगते। स्नेह की दृष्टि बड़ी सीमित होती है, बहुत सीमित होती है, बहुत सीमित होती है। प्रेम थोड़ा महान होता है। ये पवित्रता होती है, ये कुर्बानी का जज्बा होता है। भरा भरा तो कुर्बान हो सकता है, पति पत्नी तो कुर्बान हो सकता है, पत्नी पति तो कुर्बान हो सकती है, मित्र मित्र तो कुर्बान हो सकता है, निछावर हो सकता है। मंग कुछ भी नहीं है। एक दूजे तो सदके हो सकते हैं, कुर्बान हो सकते हैं। मैं हैरान हाँ, भाई साहब भाई गुरदास जैसी शख्सियत ने अपनी बाणी विच लैला मजनू का जिक्र किया, ससी पुन्नू का जिक्र किया, सोनी महीवाल का जिक्र किया, हीर रांझे का जिक्र किया, और ये वार दरबार साहब भी गाई जाती है। सब तो पहले अज तो 30-35 साल पहले बुजुर्ग रागी भाई हरि सिंह जद गा रहे सन ते मेरे कन्ना च पहुंच, उत्थों ही फिर मैं सोचा सुना, मैं कि ये तो कोई भगत नहीं सन, संत नहीं सन, भाई गुरदास जैसे आलम फाजल ने इन्हों थां दे दी है। फिर मैं थोड़ा जिहा इसकी गहराई च गया। प्रेम ही मनुख नूं पवित्र करता है, ज्ञान नहीं पवित्र करता। बड़े बड़े ज्ञानियों के हिरदे मलीन रहन के होंदे ने। ज्ञान तो है, ये पत्नी है, पर प्रेम नहीं है, ये ज्यादती कर सकता उस नाल। ज्ञान तो है, ये पति है, पर प्रेम नहीं है, ये उस नाल धोखेबाजी कर सकती है। चलता है। इतनी ते समझ है मेरा भरा है, पर प्रेम नहीं है, ये उस नाल भी छल कपट कर सकता है, उस नाल भी धोखा कर सकता है। समझते सी विवेक्षण नु भी रावण मेरा भरा है, पर सारे सीक्रेट दस देते, सारे राज दस देते। और घर घर देखा जा सकता है। मैं बहुत सारे सिलसिले ऐसे देखे न, भरा भरा दे मुकदमेबाजी, भरा भरा बोलते नहीं, भरा भरा दी दुश्मनी। समझते है मेरा भरा है, प्रेम नहीं है। प्रेम नेड़े लै जाता, ज्ञान नेड़े नहीं लै जाता। मैं फिर अर्ज करा, कितनी गुरबाणी के अर्थ बोध का ज्ञान होवे, प्रेम नहीं है, मनुख की सुरत शब्द के नेड़े नहीं आएगी। बड़े बड़े ज्ञानियों का शब्द नाल कोई मतलब भी नहीं है, यह भी मैं अर्ज करते हैं। बड़े बड़े पुजारियों का भावें सारी जिंदगी कृष्ण ते राम की पूजा करते रह जाते हैं, यकीन जानो कृष्ण ते राम नाल कोई मतलब नहीं, दूर का भी मतलब नहीं, सिर्फ पुजारी ने। सारे इतिहास का पता है, तुसी कुछ भी पूछ लो ना, श्री राम का सारा इतिहास दस देंगे, श्री कृष्ण की सारी कथा दस देंगे, भागवत के अर्थ कर देंगे, गीता के अर्थ कर देंगे। संबंध नहीं है, बड़ी सोच ते समझ है, धुआंधार तकरीर कर देंगे। प्रेम नहीं है, नेड़ता नहीं है। नेड़े प्यार लै जाता है, नेड़े स्नेह लै जाता है, बच्चियां दे नेड़े स्नेह लै जाता है। प्यार गुरु दे नेड़े लै जा सकता है, भरा दे नेड़े लै जा सकता है, पत्नी दे नेड़े लै जा सकता है, पति दे नेड़े, भैन दे नेड़े। नहीं तो दूरी बनी रहेगी, भरा भरा दे भी दूरी बनी रहेगी। यह भी मैं अर्ज करा, क्योंकि उत्थे बराबरी है, प्रेम दे बराबरी आती है। एक दूजे तो सदके होना होंदा है, एक दूजे तो कुर्बान होना होंदा है। कहते इत्थों थोड़ी जिहा मनुखता जन्म लैंदी है, इंसानियत जन्म लैंदी है। प्रेमहीणे मनुख नूं कहते ने इंसान नहीं कहना चाहिए, वो अजे पशुओं के तल ते जी रहा है। ना पत्नी नाल प्रेम, ना पति नाल, ना भरा नाल, ना भैन नाल, संबंध टुटे हुए टुटे। यूरोप दे तकरीबन सारे ही परिवार बिखर गए, भारत दे भी बिखरते जा रहे हैं। मुश्किल है बराबरी देना।
प्यार छीण आउंदा गया। भाई साहब भाई गुरदास जैसे विद्वान आलम ऐसा फरमान करते ने, लैला मजनू आशकी चौचक्की जाती, महीवाल नू सोहनी नै तरदी राती, ससी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। हैरानगी, ये कोई आम शायर इन्हां दा जिक्र करे वो तो एक गल वखरी है। एक संत कवि, एक ब्रह्म ज्ञानी, सिर्फ भाई गुरदास ने ही जिक्र नहीं किया, भाई नंद लाल ने भी किया। यह भी मैं अर्ज करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे 52 कवियां दे चों सिरमौर कवि, इन्हां दे कोल एक ऐसा शायर आया जिन्हें लैला मजनू का किस्सा लिखिया सी नज़म दे विच, ते ओ नंद लाल नूं सुनाण वास्ते आ गया। उहदे कुछ भाग, कुछ हिस्से। कवि जितने चिर तक कवि नूं अपनी कविता ना सुना लवे, उहदी आत्मा नूं सुकून नहीं मिलता। भावें बाकियां नूं सुणावे ते भावें सिर हिलांदे रहन कई, ते कईयां नूं रस भी आवे, लेकिन यकीन जानो एक कवि नूं तस्कीन तसल्ली उदों होंदी है जद उसकी कविता दे उत्ते, जद उसकी शायरी दे उत्ते कोई शायर सिर हिला देवे, वो दाद देवे। संगीतकार नूं भी उस दिन सच्ची खुशी होंदी है जद उसकी संगीत की धुन नूं कोई संगीतकार दाद देवे। जने खने नूं रस्ते आ जाएगा ते जना खना दाद भी दे सकता है। ये नाल गहरी तस्कीन उस संगीतकार नूं नहीं हो सकती। ये भी मैं अर्ज करते हैं। इस वास्ते वो नंद लाल को आया है भी नंद लाल नूं सुनाना है। बहुत वड्डा शायर है, कवि है। दो चार नज़मां उसने लैला ते मजनू बारे सुनानियां सन। किताब बहुत वड्डी लिखी। भाई साहब नूं कहण लगा मैं लिखी है किताब, इहदे एक भाग दे लैला दा जीवन, एक भाग दे मजनू दा जीवन। मजनू तो उसने कथा आरंभ की थी। 4 नज़मां मजनू बारे सुनाइयां। भाई साहब बड़े जज्बात दे डुब गए। उन्हां दी सुरत बड़ी गहराई चली गई सुन के। वो शायर कहन लगा, ये तो 4 नज़मां मैं थानू मजनू बारे सुनाइयां, हुण मैं 4 नज़मां थानू लैला बारे सुनाना। पर अश्क बाहर हो गए सन, भाव विभोर हो गए सन। हथ नाल इशारा किया, बड़ी मुश्किल नाल जबान चो बोल निकले, मगो अज हाले लैली। ना सुना मैनू लैला दा किस्सा। मगो अज हाले लैली बादिले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साज। तू मैनू मजनू दा किस्सा सुनाया है, मैं अपने होश गवा बैठा। जे हुण तू मैनू लैला दा किस्सा गवाया तो मेरे प्राण भी जाते रहणगे। ना सुना, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता। इतना जज्बाती मनुख, इतना भावक मनुख। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए गुरु नाल। गल ते मजनू दी सुनी, जुड़ गए प्रभु नाल। प्रभु दी गल भी सुन के कोई प्रभु नाल ना जुड़े, गुरु दी गल सुन के भी कोई गुरु नाल ना जुड़े, तो की सरोता होया। गल उसने मजनू दी कीती है, पर प्यार दी डोरी भाई नंद लाल दी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरनां नाल जुड़ गई। आखण लगा, मैं अपने होश गवा बैठा, हुण होर ना कुछ मैनू सुनाई। महान है तेरी नज़म, मैं होर नहीं कुछ सुन सकता। मगो अज हाले लैली बादिले शौरीदा है गोया, कि शराए किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। ये संबंध जुड़ता है प्रेम नाल, प्यार नाल, लेकिन कदी कदी साधना दे ये प्यार उछाल मारदा है।
एक तीसरी अवस्था जो प्यार दी बनती है, प्यार दी अवस्था स्नेह, प्यार दी अवस्था ही प्रेम है, और प्यार दी अवस्था शरधा है। हे गुरु तू कितनी बराबरी देवें फिर भी तू वड्डा है। ये शरधा मां नाल हो सकती है, पिता नाल हो सकती है, चलो उम्र दे वड्डा है, वड्डे नाल होंदी है। उम्र भी मनुख नूं कुछ सिखाती है जो बड़े तो बड़े उस्ताद नहीं सिखा सकते। ये भी मैं अर्ज करते हैं, इस चक्कर च ना पैना। इसे कारण करके भारत विच वडेरी उम्र का सन्मान आख्या गया। ये कोल उम्र का जिहड़ा ज्ञान है वो तेरे कोल नहीं हो सकता है, नौजवान तेरे कोल नहीं हो सकता, यह बच्चे तेरे कोल नहीं हो सकता। कुछ उम्र भी सिखाती है, उतार चढ़ाव बहुते देखे होंगे ने उसने। इस वास्ते आख्या गया है बिरद दा, अपने तो वड्डे दा, चाहे उम्र दे च वड्डा है, इलम दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, वो तो गल वखरी, भावें उम्र दे च वड्डा है। जो किसी भी गल दे च वड्डा है उस नाल जो रिश्ता जुड़ता है शरधा करके, मैथों वड्डा है, उम्र दे च वड्डा है, ज्ञान दे च वड्डा है, कला दे च वड्डा है, समझ दे च वड्डा है। जद कदी मनुख दी ये प्यार दी धारा शरधा बनती है, ऐसे मनुख दे माड़े संस्कार ते अंदर खत्म हो जाते हैं। जदे शरधा गुरु ते आ जाए, ऐ गुरु तू कितनी बराबरी दे, मैं कितना भी आखे पिया खालसा मेरो रूप है खास, ते मान तान देण वास्ते तू ये भी आखे पिया इन्हें एक ही कृपा के सजे हैं मैं, नहीं तो मोह से गरीब करोड़ कपरे हैं। तू कितना भी मान देवें फिर भी तू वड्डा, तू वड्डा, तू महान है, तू उच्चा है। ये शरधा एक रस है, और ऐसा रस जिन्हों अकथ कह देता है। कदी कदी ये इस तरह की शरधा मां बाप नाल भी हो सकती है। श्रवण कुमार ने की सी, उन्होंने प्यो दे ची परमात्मा दिखाई देंदा सी, मां दे ची। ये शरधा कदी कदाई अपने तो बड़े भरा दे च भी हो सकती है। लक्ष्मण दे अंदर सी, राम दे प्रति, ये भी मैच करते हैं। किधरे किधरे अपने उस्ताद दे प्रति भी हो सकती है। अमीर मिनाई जौक कोल पढ़िया सी, सिखिया सी। किधरे बहादुर शाह जफर ने एक समस्या दे दी, उस दे उत्ते नज़म लिखण वास्ते कह दिता। और 4 दिन बाद मंग कर लियो मेरे को लेना नज़म। जमुना दे नौका च बैठे अमीर मिनाई ते जौक। हालांकि अमीर मिनाई जौक दा शागिर्द सी। पहले जौक ने अपनी नज़म सुनाई, उस्ताद सी, आखिया हुण तू सुना। जैसे अमीर मिनाई ने सुनाई, किन अश्कबार हो गए जौक, और चेहरे ते थोड़ा दुख भी प्रगट होया। अमीर मिनाई कहंदे क्यों? शहनशाह ने यह नज़म जब तेरी सुननी है, इस तो बाद साड़ी नज़म फिर की मैंने रख दी है, कुछ भी नहीं। उस वक्त कागज़ के टुकड़े किए ते जमुना छुड़ दी। मेरे बोल मेरे उस्ताद दे बोलों को छोटा कर देन, ऐसे बोलों की लोड़ ही नहीं। मेरी नज़म मेरे उस्ताद की नज़म को छोटा कर देवे, मैनू ऐसी नज़म की लोड़ भी नहीं। तुसी मेरे उस्ताद हो। कदी कदी इस तरह की शरधा अपने उस्ताद नाल भी हो सकती, मां बाप नाल भी हो सकती, गुरु नाल हो सकती है। गुरु अवतार संत पुरुषां नाल संबंध शरधा नाल जुड़दा है।
प्यार का सब तो उच्चा रूप है भगती। ये भगवान दी आउंदी है और भगती भगत नूं ही भगवान बना देंदी है। जैसा भगवान है ऐसा ही भगत है। गुरबाणी कहती है पंडित सूर छतरपत राजा भगत बराबर और ना कोई। जिथे भगत है उत्थे वड्डे तो वड्डा पंडित सूरवीर महादानी ज्ञानी नहीं पहुंच सकता। और फिर भगत ते नारायण दे च भगत ते भगवान दे च कोई भेद रह नहीं जाता। ऐसा गुरबाणी बार बार कहती है नामे नारायण नहीं भेद राम कबीरे भेद ना भाई। हुण कोई भेद नहीं रहा। भगती भगत नूं भगवान बना देंदी है। दो ही मिट जाती है। बूंद हुण अलग नहीं रह गई सागर हो गई है और खो गई। जिस दिन जमुना सागर दे खो जाती है गंगा खो जाती है फिर सागर दे गंगा लभनी औखी है। सागर दे फिर सागर ही है। कबीर राम दे खो के राम ही हो गए। नामदेव प्रभु दे खो के प्रभु ही हो गए। ऐसा भगती कर देंदी है। भगती दे शरधा की लेस ते होंदी है प्रेम की मात्रा ते होंदी है लेकिन फिर भी भगती शिखर ते। हुण मैं अर्ज करा स्नेह दे सारे आउंदे ने। हज़ारां च कोई एक अध मनुख प्रेम तक पहुंचता है। लखां दे च किधरे एक अध शरधा आउंदी है। चक्कर च ना पैना शरधा। गुरु ग्रंथ साहब के सामने लोग गप्पां मारी जाते होंदे ने बड़ियां वाहियात गल्लां भी करी जाते होंदे ने। हैरानगी आउंदी है की शरधा है। एक दूजे दीयां पग्गां लैंदियां भी मैं देखियां ना कुछ भी नहीं। अदब पहला करीना है मुहब्बत के करीनों में। इकबाल कहंदा है अदब तो पहली गल है पर यह श्रद्धालु करता है। लेकिन फिर जद ये भगती दे कदम रखता है तो भक्ति ऐसा है जैसे बूंद ने छलांग मारी है सागर हो गई है। इस भक्ति की रूपरेखा जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चितरी हुई है भगतां ने पेश की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साडे सामने रखी है और कलगीधर पातशाह जो इसका खुलासा करते हैं मैं बाकी दे 3 दिनों थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश करांगा। हुण इत्थे समाप्ति करिए थानू लेट ना करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।